हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट एग्जाम चल रहा है जून 2026 का, लेकिन इस समय एक और न्यूज आ रही है, कंटिन्यू उस तरीके की चीज आ रही है कि 2026 में जो पेपर आया है वो आपके 2024 दिसंबर और साथ ही साथ 2025 के दिसंबर वाले सेशन में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। 25 जून 2026 को वो पेपर आया है, वही सेम पेपर 2024 दिसंबर में आ चुका है। ये है असली मुद्दा। क्या है असली मुद्दा? 25 जून 2026 का यूजीसी नेट पेपर, दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट पेपर सेम था। शब्द वही, प्रश्न वही, विकल्प वही, सब कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर रवि कुमार जैन जी जो है ऋषिकेश विधानसभा के, उन्होंने कहा है युवा एकजुट हो, आवाज उठाओ, शिक्षा में न्याय तभी होगा जब देश का उद्धार होगा। यूजीसी नेट भ्रष्टाचार बंद करो। यानी यहाँ पर इनका कहना है कि एक ही पेपर को इन्होंने 2 बार, ठीक है, रिवाइज किया है, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, पुराने पेपर को डाल रहे हैं, यानी कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, आपको मैंने कई बार पीवाईक्यू रिवाइज कराया है, उसमें क्या आपको मैंने ये नहीं कहा कि 50% क्वेश्चन पेपर आपका पीवाईक्यू से आता है और 50% क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन यानी एमसीक्यू से आता है, जो आपका यूनिट वाइज होता है। तो 50% क्वेश्चन रिवाइज होता है, ये मैंने हर बार अपने सेशन में आपको कहा है। आज मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो क्वेश्चन रिवाइज हुए। लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा ही पेपर सेम था, तो ये तो आप डिसाइड करके बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आप देकर आए हैं, कि क्या एग्जैक्ट सेम पेपर ही आया है या कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिवाइज हुए हैं पीवाईक्यू में। कमेंट करके बताना मत भूलिए, क्योंकि ना सिर्फ ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये चीजें बाकी जितने भी कैंडिडेट है यूजीसी नेट के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जो रिवाइज हुआ, जैसे कि ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसमें कुछ और भी यहाँ पे डाला गया था क्रोनोलॉजी में। जैसे एनसीईआरटी जो हायर जो रेगुलेटरीज हैं, नेक है, एनआईआरएफ है, एआईसीटीई है, यूजीसी, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर आज जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन पेपर 2026 जनवरी का है, या फिर हम कहें दिसंबर 2025 का। अब आप बताइएगा इन क्वेश्चन को देख के कि क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आपके में आया है। क्वेश्चन नंबर मैं लिखती जाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को बताना आसान हो जाएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके में आया है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, इन सब का ईयर वाइज क्रोनोलॉजी लगाना था। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आया है पर्यावरण संबंधी जो अधिनियम है, जिसमें कि आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ईयर वाइज लगाना था, और ईयर वाइज ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2025 या कह सकते हैं जनवरी 2026 में पूछा गया है सेम। क्वेश्चन नंबर 3, अभी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन आया है, जिसमें कि लेसवेल का मॉडल पूछा गया था कि क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि हु, सेज, व्हाट, इन विच चैनल, टू होम, किससे जुड़ा हुआ जो है आपका कम्युनिकेशन मॉडल है। तो वो लेसवेल का मॉडल था। कौन कौन है इसमें संप्रेषक है, को क्या कहता है संदेश, किस चैनल पर मीडिया, और किससे ग्राहक यानी ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 3, लेसवेल का क्वेश्चन रिलेटेड जो कम्युनिकेशन मॉडल आया। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आया ही है, 100% आया है, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उपयुक्त सूत्रों का चयन कीजिए कि इनमें से कौन कौन से मैक्सिम ऑफ टीचिंग है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले आ चुका है, जैसा कि मैंने आपसे कहा जनवरी 2026 में। इसीलिए मैं कहती हूँ वहां से क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। यहाँ पर 2026 के क्वेश्चन पेपर तो है, लेकिन सिर्फ एक सेशन के नहीं है, शिफ्ट 1 के भी है, शिफ्ट 2 के भी है। जितने भी आपके 5-6 दिन एग्जाम हुए हैं, उन्हीं सब में से उठा के मैंने ये क्वेश्चन आपको शेयर करे हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो इसमें अगर आपने चूज किया है ACD, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो गया, एनालिसिस टू सिंथेसिस, सेम क्वेश्चन आया है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 5, मैथ का क्वेश्चन, जिसमें कि आपका इस तरीके का बता रहे थे मैथ में कि 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो सेम चीज है, जैसे रेशियो परसेंटेज वाला। फिर उसके बाद 3.5 को प्रतिशत के रूप में 250% के रूप में व्यक्त किया जाना, 1% का आधा दशमलव के रूप में लिखने पर 0.005 के बराबर होता है या नहीं। यानी एक क्वेश्चन में ही 4 से 5 क्वेश्चन डाले गए हैं, किसमें, मैथ्स में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है या नहीं। अभी जून 2026 में एक क्वेश्चन आया है, जिसमें कि
SO2 से रिलेटेड कैंडिडेट ने कहा SO2 N2O वाला कोई क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित गैसों में किसकी भूमंडलीय ऊष्मा संभाव्यता उच्चतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो GWP की बात करी गई थी, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सबसे ज्यादा N2O है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की GWP 1 थी, मीथेन की 27 से 30, नाइट्रस की 273। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था। सेम क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर में आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरीके का, जहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालना था। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया था, ये पूरा क्वेश्चन दिया गया था और आपको यहाँ से इस तरीके का आंसर निकालना था। क्या ये आपके पेपर में आया है? ध्यान से देख करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन 100% वाला क्वेश्चन आया ही आया है इस बार कि मिड डे मील योजना जो है जाना जाता है का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यानी जो नेशनल प्रोग्राम है ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो नोन एज द मिड डे मील स्कीम इज नाउ रीनेम्ड एज, उसको क्या नाम दिया गया है? PM पोषण शक्ति निर्माण। इसका नाम जो है 2021 में बदला गया, सेम चीज है PM पोषण शक्ति निर्माण। तो यहाँ से PYQ रिवाइज होते हैं, बिल्कुल रिवाइज हो रहे हैं। जिनका भी आने वाले 29 तारीख या 30 तारीख को एग्जाम है, जितने भी PYQ मैंने करवाए हुए हैं, ये PYQ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बार PYQ प्लेलिस्ट जो कि 2026 के हैं, उनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन भी 100% वाला है जो एग्जाम में आया है कि कोयला करंट, यानी कोल की बात करी गई है, क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। कोयला करंट के अंश के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें कि सबसे पहले क्या था, यहाँ पर सबसे पहले था पिट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद जो है बिटमनी है, जो उसके बाद बिटमनी है और लास्ट में एंथ्रासाइट। ये वाला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इससे मिलता जुलता आज इस बार क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके में आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से है, कॉन्ट्राडिक्टरी विपरीत यानी कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्टरनेशन, प्रिपोजिशन से पूछा गया क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही पैटर्न आया है या सेम पैटर्न से बदला हुआ है? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी से कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं इस बार भी। गुणात्मक शोध की आंतरिक वैधता की समानांतर वैधता कौन सी है? तो सही आंसर था क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में याद रखिएगा, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, क्वांटिटेटिव में इंटरनल वैलिडिटी आएगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी। क्वालिटेटिव में क्रेडिबिलिटी आती है, किसमें? गुणात्मक में। यहाँ गुणात्मक के बारे में पूछा गया था, तो क्रेडिबिलिटी आती है, ट्रांसफरेबिलिटी आती है, डिपेंडेबिलिटी आती है, कन्फर्मेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 यहां से आया है क्वेश्चन, अवैध रूप से सूचना प्राप्त करने अथवा क्षति पहुंचाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग कर दूसरे के कंप्यूटर तक पहुंच बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हैकर। कैंडिडेट ने अपनी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब बताए, उनमें से हैकर के बारे में कहा था कि हैकर वाला क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है सेम यही क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 14 एक्ट से आया है, RPW एक्ट, RTE एक्ट, RCI एक्ट, PWD एक्ट, SDG एडॉप्शन बाय इंडिया। तो सही आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले क्या आया? RCI एक्ट 1992 में, फिर उसके बाद आया SDG के बाद पहले आया आपका ऑप्शन नंबर सी RCI के बाद PWD के बाद RTE के बाद SDG और लास्ट में आया RPWD। क्वेश्चन नंबर 15 यहां से क्वेश्चन आया है 100%, लेकिन एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता कि मैचिंग में है या नहीं, लेकिन इस बार कहा गया कि सिंप्लेक्स से भी आया है, फुल डुप्लेक्स से भी आया है, तो हो सकता है सेम यही मैचिंग आई हो। तो सिंप्लेक्स क्या चीज है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए जब हम एक ही दिशा यानी एक वन लाइनर की बात करें, रेडियो या टीवी, वन लाइनर याद रखिएगा, सिंप्लेक्स में वन लाइनर एक तरफा कम्युनिकेशन। सीरियल की बात करें तो डेटा एक समय में एक बिट करके एक ही चैनल पर भेजा जाता है। फुल डुप्लेक्स की बात करें तो एक ही समय में दो दिशाओं में, जैसे कि मोबाइल पर फोन पर बातचीत हो रही है या दोनों पक्ष एक साथ बोल रहे हैं और सुन भी सकते हैं, तो दो पक्षी फुल डुप्लेक्स। पैरेलल एक ही समय में कई चैनलों पर कई बिट्स प्रसारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके में आया है या नहीं, कंफर्म करके बताएं। ये वैसा वाला क्वेश्चन तो आया ही है इस बार 100%।
जहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में पूछा गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा ये जो पीडीएफ है हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का वायुमंडल में जीवन काल यानी कितने समय तक कौन सी गैसेस रहती हैं। तो H2O जो वाष्प होती है कुछ घंटे से कुछ दिनों तक, मीथेन 12 साल तक, नाइट्रस ऑक्साइड 120 और सल्फर हेक्साफ्लोराइड 800 से 300 साल तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएबल से रिलेटेड मैम एक क्वेश्चन आया। तो वेरिएबल से बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग, इन चारों में से ही में किसी से क्वेश्चन पूछा गया है। कंफाउंडिंग भी पूछा जा सकता है, इंटरवेनिंग भी पूछा हो सकता है, डिपेंडेंट भी, या हो सकता है सेम मैचिंग आई। तो जहां पर स्वतंत्र चर की बात होती है वहां पे क्या होगा, नियंत्रण यानी कंट्रोल वेरिएबल। आश्रित चर की बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉज, भाई कॉज का इफेक्ट होता है, इफेक्ट हो गया। अंतस्थ यानी कि आपका इंटरवेनिंग जो वेरिएबल होता है स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच में स्थित होता है। और भ्रामक चर कौन सा होता है, भ्रामक चर होता है अप्रमाणित यानी स्पूरियस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिकेशन मॉडल से, कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया है, जिसमें कि एजेंडा सेटिंग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपके वाले एग्जाम में। तो एजेंडा सेटिंग का सेम क्वेश्चन आया है या नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक फुट रोग पीने की पानी में दूषित पदार्थों के कारण होता है, तो आर्सेनिक। सेम ऐसे ही कैडमियम जो होता है, वो कैडमियम से क्या होता है, इटाई रोग होता है, पारा से मिनामाता रोग होता है, और सीसा यानी लेड से एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की क्षति। तो ये भी आपसे इस बार क्वेश्चन जिनका भी एग्जाम आने वाला है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है इस बार भी। तो ब्लूम में पूरी चीज है, जैसा कि आपको पता है। स्टार्ट करते हैं नॉलेज से, स्टार्ट करने के बाद सबसे ऊपर जाता है वैल्यूएशन। अगर आपसे पूछा जाए, सेम क्वेश्चन आया है 100% वाला और पहले भी रिवाइज हो चुका है। 56 ओल्ड टैक्सोनॉमी है, जो नई टैक्सोनॉमी है वो है 2001 की, जो मॉडिफाई हुई है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही शिफ्ट का नहीं दिया है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ये आपका जनवरी 2026 का या कहें कि दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है। अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग डेट के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने शेयर किए हैं जहां से क्वेश्चन आया है, सेम चीज नहीं आई है। हाँ, उनमें से कुछ क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो टी टेस्ट आया है। टी टेस्ट सेम आया है इसी तरीके से या नहीं, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, टी टेस्ट के लिए पूछा गया था। तो सही आंसर क्या था, ए एंड सी की 2 नमूना माध्यों के बीच अंतर का महत्व बताने के लिए। और ऑप्शन नंबर सी ये क्या करता है, सहसंबंध गुणांक का महत्व बताता है। तो टी टेस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 तक जो मैंने आपको PYQ बताए हैं, जो आपके रिवाइज हुए हैं इस बार के एग्जाम में भी, यानी जनवरी 2026 से, या जिसको हम कहें कि दिसंबर वाला ये एग्जाम था जो कि पोस्टपोन होके जनवरी में हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चन पेपर जो आपको मैंने शो किए हैं अभी जून 2026 में आए हैं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि कैंडिडेट के साथ में गलत हुआ है, बार बार क्वेश्चन सेम रिवाइज किए जा रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, आपका इस बारे में क्या कहना है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसा कि मैंने 50% कहा ही था कि PYQ रिवाइज होता है, कि ठीक है वैसा ही पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको भी लगता है कि दोबारा री एग्जाम होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।